नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है, लगभग मैंने आपको इसके 200 के आसपास क्वेश्चन करवाए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। पहले हम क्या करेंगे, आज इसका मैं आपको इसका क्वेश्चन जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर में सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक सी बातें हमें पता होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होना चाहिए पता। सबसे पहली बात कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस जिसे हम क्या कहते हैं, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म से लिखूंगा सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, जिस भी कीमत पर हम कोई भी वस्तु परचेज करते हैं या खरीदते हैं उसे क्या कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगला हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा अब सीपी से, सॉरी एसपी से, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब भी हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं, जिस कीमत पर हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो, अधिक हो, मतलब कि हमने कोई वस्तु खरीदा कम दाम पर और उसको हमने बेच दिया उससे अधिक मूल्य पर, तो वही क्या कहलाता है, हमारा प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी सेलिंग प्राइस माइनस में सीपी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो मुझे सीपी निकालना हो, कॉस्ट प्राइस, यहां से तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस में प्रॉफिट। ठीक इसी प्रकार से मान लो मुझे सेलिंग प्राइस निकालना हो, एसपी निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस माइनस में इधर क्या होगा, प्लस में प्रॉफिट प्लस में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या, लॉस की, ठीक है। तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस बराबर क्या होता है, हानि जिसे हम कहते हैं। तो लॉस क्या होगा, अगर मान लो कोई भी वस्तु हमने खरीदा है अधिक कीमत पर और उसको हमने बेचा है क्या, कम दाम पर, ओहो सॉरी, लॉस है ना। क्या कहता है इसमें, मतलब कि अगर हमने मान लो कोई भी वस्तु बेचा है कितने दाम पे, मतलब कम दाम पे हमने उसको बेचा है और हमने खरीदा है उसको अधिक दाम पर, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमें लॉस होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 100 मान लेना और माइनस में हम क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस, तो यही क्या बनेगा, हमारा लॉस बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई चीज़ खरीदा कितने रुपए का, 100 रुपए का, बेच दिया हमने कितने का, उसको 80 रुपए का बेच दिया, तो 20 रुपए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से एसपी क्या कहते हैं, सीपी निकालना हो, तो सीपी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लॉस प्लस में एसपी। ठीक इसी प्रकार से मुझे इसमें और भी क्या निकालना पड़ सकता है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू में क्या होगा, सीपी माइनस में लॉस, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मतलब कि सिंपल सी दो चार बातें हैं वो मैंने बताया है। अब मैं बात करता हूँ, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। जैसे मान लो मुझसे पूछा जा सकता है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में हम क्या करेंगे, कॉस्ट इनटू में 100, ठीक है। ये हमारा क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत निकलेगा। लाभ प्रतिशत का मतलब क्या है, हम यहाँ पे ना परसेंट में कंपेयर कर देंगे। परसेंट में कंपेयर करने का मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको हम 100 कंसीडर करेंगे और जो प्रॉफिट है वो क्या होगा हमारा, मतलब 100 में से कितने यूनिट का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, कोई वस्तु मान लेना मैंने खरीदा कितने रुपए का, 30 रुपए का, और मैं क्या करता हूँ उसको 20 मतलब कि उसको बेच देता हूँ कितने रुपए का, 36 रुपए का। 30 का खरीदा और कितने का बेचा हमने, उस वस्तु को 36 रुपए का बेचा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, 6 रुपए का प्रॉफिट। तो देखो यहाँ जो 30 होगा ना, ये 100% होगा, यानी कि 6 रुपए का लाभ हुआ और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 30, और गुने में हम क्या करेंगे, 100। 6 कम 6, 6 पंचे 30,
5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा क्या हुआ, 20% का लाभ हो गया। 20% का लाभ से मतलब क्या है, 20 रुपए का लाभ नहीं है, 20% का मतलब है जो मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 कंसीडर किया है, 100 में कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपीज लगाता तो मेरे को कितना रुपए मिलता है, 20 रुपए मिलता है। तो इसी प्रकार से अगर 30 रुपए लगाया तो मुझे कितना रुपए एक्स्ट्रा मिला है, 6 रुपए एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है ये क्या होता है, कंपैरेटिव वैल्यू होता है, हमने परसेंटेज में पढ़ा है। कंपैरेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि इसके तुलना में इसका क्या मूल्य है, मतलब कि जो प्रॉफिट है उसका क्या वैल्यू है। तो प्रॉफिट को मैंने कंपेयर किया कॉस्ट से, और हम ऐसा हम कॉस्ट से ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जिस कीमत पर हम खरीदेंगे उसी कीमत से तो देखेंगे कि हमें उस कीमत की तुलना में कितने का लाभ हुआ या कितने का हानि हुआ। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, इसी में दिया हुआ होगा क्या, लॉस प्रतिशत। मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये हमारा यूनिट आता। हम बात करते हैं लॉस परसेंटेज की। लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, लॉस बटे में, इसको भी हम किस पे निकालेंगे, कॉस्ट पे ही निकालेंगे, इनटू में हम क्या कर देंगे 100। ये आ जाएगा हमारा क्या, लॉस। हमने क्या देख लिया, लॉस। लॉस के बाद अगर मैं बात करता हूं क्या निकालना पड़ सकता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर मान लो लॉस का कंडीशन है, लॉस के कंडीशन में सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या निकालेंगे हम, सीपी 100 प्लस में क्या आ जाएगा, 100 माइनस में लॉस प्रतिशत बटे में क्या करेंगे हम 100। ये सब आया कहाँ से, मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा मैं। और फिर उसके बाद अगर हमें क्या निकालना पड़ सकता है, सेलिंग प्राइस, कौन से कंडीशन में, जब प्रॉफिट हुआ हो। तो क्या करेंगे हम, सीपी 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लो मुझे क्या निकालना पड़ सकता है, कॉस्ट प्राइस भी निकालना पड़ सकता है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, मान लो जैसे मुझे निकालना हो क्या, कॉस्ट प्राइस, सीपी, कौन से कंडीशन में, अगर हमें मान लो ऐसा कंडीशन दिया हो जिसमें हमें क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, तो लाभ वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बटे में, इनटू में हम 100 करेंगे और बटे में क्या करेंगे 100 प्लस में प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, अगर मान लो हमें लॉस हो रहा हो और ऐसे कंडीशन में हमें सीपी निकालना हो तो ऐसे कंडीशन में क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इनटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस प्रतिशत। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसके मतलब जिसका यूज़ हम करने वाले हैं अभी। हालांकि इन सब का यूज़ तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन सबका मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इन सब का मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक एग्जांपल ले लेना। हालांकि ये सारी की सारी बेसिक सी बातें हैं। फिर इसके बाद में इसमें आप लोग क्या है, क्वेश्चंस भी करवाने वाले हो बहुत अच्छे अच्छे। जैसे मान लो कोई वस्तु है 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये की जगह दूसरा ही वैल्यू ले लेते हैं। मान लो 80 रुपीज़ का कोई वस्तु है, ठीक है, हमने खरीदा है उसको। हम क्या करते हैं, इसको 20% के लाभ पर बेचते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इसको 20% के लाभ पर बेचते हैं तो इसमें हमें क्या पूछा जा सकता है, सेलिंग प्राइस निकालो। हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है। कौन से कंडीशन में, लाभ वाले कंडीशन में। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का। तो एक बार बताओ क्या निकालना है हमें, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सीपी कितना दिया हुआ है 80, और कितने का लाभ हो रहा है 20% का, तो क्या आ जाएगा 120%। बटे में हम क्या करेंगे 100। ठीक है, अब मैं 100 से इसको डिवाइड करूंगा, मतलब कि 100 से इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 12 अट्ठे कितना आ जाएगा 96। ठीक है, यानी कि 96 रुपीज़ का क्या हो गया, उसका एसपी आ गया। एसपी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 96। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो अगर हमें लॉस होता है, 20% का क्या होता है, लॉस होता है, तो लॉस के कंडीशन में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो लॉस के केस में क्या है, सीपी कितना दिया हुआ 80 का, 100 में से लॉस प्रतिशत 20 का हो रहा है तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ये भी अपॉन में हम क्या करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला, ये सब में बेसिक सा बात है। इसको मैं अगर मैं चाहूँ तो परसेंटेज के बेस पे देखो, जैसे कहता है 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। हमसे कहा क्या गया है 20% का प्रॉफिट होता है। ये सब तो बेसिक सा बात है, हम इसके जरिए करेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखवा रखा है, यहाँ पे करता हूँ मैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। ये क्या होता है, कॉस्ट होता है। तो क्या हुआ है 20% का अगर प्रॉफिट हो तो 5 से वही वस्तु कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इस 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो ये 6 का वैल्यू कितना होगा, देखो 5 का वैल्यू 80 है तो 16 पंचे 80 होता है। तो 6 को 16 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 6
96 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मान लो 20% का लॉस दिया होता है, तो देखो 20% का लॉस का मतलब क्या है, 5 पे 1 कम गया, मतलब 1 घट गया, तो 5 रुपए का कोई वस्तु था 4 रुपए का हो गया। अब ये 5 का मान कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, कितना टाइम है, 16 टाइम, तो 4 का वैल्यू कितना आएगा, 16 से हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौका 64, यही आ रहा है ना। तो हम इस रेशो के बेस पे करने वाला है, ताकि मैंने जो आप लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सिखाया है, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना सिखाया है, ठीक है, वो सब हम सॉल्व करेंगे। ठीक इसी प्रकार से मैं इसको भी बता देता हूँ, एक बार लिख ही दिया तो प्रॉफिट परसेंटेज तो निकालना ही जाएगा। जैसे मान लो अब हमें क्या दिया हुआ होगा, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ होगा। मान लो जैसे कहा जाएगा कि किसी वस्तु को कितने रुपए का बेचा, 144 रुपए का क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना रुपए दिया हुआ है, 144 रुपए। और कहता है कोई दुकानदार 144 रुपए में जब उसे बेचता है तो क्या होता है, उसे 20% का लाभ होता है। तो देखो 20% का लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस ये। अब हमें सीपी निकालना है, तो देखो बेसिक तरीका क्या है इसका निकालने का, सीपी इज इक्वल टू में एसपी, एसपी कितने का दिया हुआ, 144 का, गुने में क्या करते हैं हम 100, और बटे में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120, जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा, 12 को 12 एकम 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 120, तो उस वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, 120 रुपए। अब इसी के जगह पे कह दिया जाता है कि सीपी 144 नहीं, अब जो सीपी एसपी 144 नहीं, एसपी जो है वो कितना है, 96 है। अब पूछा जाएगा कि बताओ कि इसका क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब कि 20% का क्या होता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 96 रुपये यानी कि 96 रुपये में बेचता है, और इससे उसे क्या होता है, 20% का हानि होता है। तो बताओ उसका सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सीपी का फॉर्मूला लॉस वाले केस में सीपी इज इक्वल टू में एसपी कितने का दिया हुआ है, 96 इंटू में 100 अपॉन में लॉस होता है तो 100 में से हम क्या करते हैं, घटाते कितने का, 20 का, तो 80, 12 अट्ठे 96, 12 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 120। ठीक है, लेकिन क्या हम इसको ये तरीका अप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करने वाले हम। ये सभी चीजें मैंने बता रखा है क्योंकि आप लोगों को बेसिक भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ होगा क्वेश्चन, क्या कहा जाता है हमें, 20% का क्या कहता है, लाभ होता है ना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 का सामान जो है वो कितना हो गया, 6 रुपए का हो गया। तो मुझे बता दो ये सेलिंग प्राइस है, 5 कॉस्ट प्राइस है, 1 का बढ़ा मतलब प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा, तो 5 से बढ़ के 6 हो गया, तो इसी 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 144। तो मुझसे पूछा जाएगा बताओ 5 का वैल्यू कितना आएगा, तो 5 का वैल्यू 120, क्यों, कितना टाइम है, 24 टाइम है कि नहीं, 24 गुना है कि नहीं, 24 को 6 से गुना करेंगे 144, तो 24 को 5 से गुना करो, 24 पंचे 120। ठीक इसी प्रकार से अगर लॉस हो, अगर हमें क्या हो, लॉस हो रहा हो इस कंडीशन में, तो लॉस का मतलब क्या है, 5 का सामान कितने में बिका, 4 में, और इसी 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 96, इसी 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 96, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा, 120। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, बेसिक था। अब हम जो है अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम डिस्काउंट के चैप्टर लेंगे, डिस्काउंट इसी से रिलेटेड ही है। देखो फिर शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, मतलब क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में उठा रहा हूं, लेकिन अभी जो आप लोगों को है मैंने 5 से 6 क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि एक ही टाइप के मैंने कई क्वेश्चन लिए, टाइप वाइज में करवा रहा हूं, तो एक ही टाइप के मैंने कई सारे क्वेश्चंस लिए हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। क्या कहा गया है, या फिर मैं अपने तरफ से भी क्वेश्चन ले सकता हूं, जैसे मान लो मैं अपने तरफ से लेता हूं। ये कहा जाएगा कि 6 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 गुड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, इसमें पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कहा क्या गया है, 6 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है क्या, 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, तो हमसे पूछा जाएगा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे बेसिक तरीका, कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या है, इनटू में है, इधर क्या होगा डिवाइड में, और ये इनटू में उधर क्या होगा डिवाइड में, तो सीपी अपॉन में
SP जो आएगा वो कितना आएगा 5/6, यानी कॉस्ट किसी भी वस्तु का 5 रुपये है तो उसको बेचा कितने में 6 में, यानी कि 1 का फायदा हुआ, लेकिन कितने पे कॉस्ट पे हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट और लॉस, तो 5 पे, तो 1/5 यानी कि क्या आ जाएगा 20%, यानी कि उसको क्या हुआ 20% का लाभ होता है कि नहीं। अब मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा डिटेल में, जैसे कि मैं बात करता हूँ 6 वस्तु का क्या दिया हुआ है CP दिया हुआ है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि वो वस्तु खरीदा होगा, मैं मान के चलता हूँ कि जो 6 वस्तु खरीदा उसने कितने रुपए का खरीदा 1 रुपये का खरीदा, मान लो, मतलब कुछ भी अमाउंट मान लो, हालांकि इसका काम नहीं है, यही चीज आएगा घूम फिर करके, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि वो 6 वस्तु कितने में खरीदा 1 रुपये में खरीदा, और अब बात करते हैं उसने क्या किया 1 रुपये में कितने वस्तु बेच दिए 5 वस्तु बेच दिए। देखो यहाँ पे अमाउंट क्या है बराबर है कि नहीं है, अमाउंट जो है दोनों तरफ क्या है इक्वल है। एक और बात बताता हूं मैं, अमाउंट अपॉन में क्वांटिटी, अमाउंट अपॉन में क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है प्राइस ऑफ ईच, प्राइस ऑफ ईच, ठीक है। मतलब एक वस्तु, मतलब कि प्राइस ऑफ ईच का मतलब क्या हुआ एक वस्तु का कीमत, मतलब किसी वस्तु का कुल कीमत। जैसे मैं बात करता हूं कि 100 रुपये थे मेरे पास और मैंने क्या किया उससे 10 पेन खरीद लिया, तो ईच पेन का प्राइस कितना आया 10 रुपये करके आ गया, है ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो है 1 रुपये मैंने अमाउंट मान लिया, कितना यूनिट परचेज किया मैंने 1 रुपये में 6 यूनिट परचेज किया। तो मैं इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 1 रुपये में कितना यूनिट परचेज, सॉरी कितना यूनिट मैंने परचेज किया 6, तो 1 यूनिट का कीमत आ जाएगा कि नहीं बराबर में। साथ ही साथ में दूसरा क्या दिया हुआ रेशो निकालू, तो बेचा कितना 1 रुपये में बेचा, लेकिन कितना बेचा 5 मात्रा बेचा। देखो अमाउंट अपॉन में हमने क्या किया क्वांटिटी, अमाउंट अपॉन में क्वांटिटी, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो क्या आएगा 5:6। ये क्या है हमारा CP है और ये क्या है हमारा SP है। तो 5 रुपये का खरीदा और 6 रुपये में बेचा, 1 रुपये का फायदा कितने पे 5 पे, 1/5 क्या होता है 20%। यही क्या है हमारा इसका आंसर, यानी कि उसको क्या हुआ 20% का लाभ हुआ। तो ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी के बेस पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन मुझे लगा डिटेल में समझाना है उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है, कहा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक, द गेन परसेंटेज इज। सेकेंड रो का क्वेश्चन है, देखो क्या कहा गया है यहाँ पे हमें 36 किताब का CP बराबर में दिया हुआ है 30 किताब का क्या SP। तो हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो CP बटे में SP इज इक्वल टू में 30 बटे में 36, काटेंगे तो क्या आएगा 5 बटे में 6, यानी 5 का सामान है और वो बेच कितने में दिया 6 में, यानी कि 1 का फायदा हो गया कितने पे 5 पे, तो 20% का क्या हो गया उसको लाभ हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर पहला था ये। क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की बात करते हैं, यहीं पे मैं करवा रहा हूँ। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, यानी कि 15 गुड्स का CP इक्वल है कितना 10 गुड्स का SP के। तो हमसे पूछा क्या क्या है इसमें, तो प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो CP अपॉन में SP इक्वल में क्या होगा 10 बटे में 15, काटेंगे तो कितना आएगा 2 बटे में 3, यानी 2 का सामान कितने में बिक गया 3 में, 1 का फायदा हो गया कितने पे 2 पे, यानी कि क्या हुआ उसको 50% का प्रॉफिट। ये भी मार्कर सही नहीं है। तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यार मार्कर में सही नहीं भरा मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, है ना, द गेन और लॉस परसेंटेज। अब एक बात बताओ 3 वस्तु को क्या बोला गया है सेलिंग, 3 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, 3 वस्तु का CP इक्वल में दिया हुआ है क्या 5 वस्तु का SP सेलिंग प्राइस। तो हमसे पूछा क्या गया कॉस्ट, मतलब कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो भी दिया हुआ हो, तो कॉस्ट अपॉन में क्या आ जाएगा SP इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा
3 है ना, 5/3, यानी कोई सामान 5 का खरीदा और बेच कितने में दिया, 3 में, यानी कि 2 का क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने पे, 5 पे। तो 2 का लॉस 2/5 मतलब क्या है इसका, 40% का क्या हुआ उसे हानि हो गया। याद है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 की। ये हरा वाला क्या काम कर रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, कहा गया है 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखो 3 खिलौने को बेचा मतलब कि 4 खिलौने का लागत मूल्य, 4 खिलौने का कॉस्ट प्राइस इक्वल में है क्या, 3 खिलौने का सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो CP बटे में SP कितना आ जाएगा, CP कितना है 3 है और SP कितना है 4। क्या हुआ, 1 का फायदा हो गया, कितना कॉस्ट है 3 पे, तो 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू। परसेंटेज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो परसेंटेज देख लो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। मतलब कि कॉस्ट प्राइस 5वां था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना दिया हुआ है, 5:4। तो हमसे पूछा क्या गया है, लॉस प्रतिशत बताओ, कितने का लॉस हुआ, 1 का, और कितने पे, 5 पे। तो 1/5 का प्रतिशत मान क्या होता है, 20%, यानी क्या हो गया उसको 20% का हानि हो गया। ठीक है, तो यही क्या था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। मतलब बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, अभी हम इसमें लेने वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन भी। देखो कहा क्या गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात तो प्रतिशत लाभ, 20 रुपये का क्या है उसका लागत है और कितने रुपए में बेच रहा है, 21 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो गया, 1 का लाभ, कितने पे, 20 पे। तो 1/20 का फ्रैक्शन वैल्यू ये भी बता रखा है, कितना प्रतिशत होता है, 5%, यानी कि उस व्यक्ति को क्या हुआ, 5% का लाभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, कहा गया यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखो क्या बोला गया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है लागत मूल्य का, मतलब कि कॉस्ट प्राइस का 8/5 के। तो पूछा क्या गया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। मैं इसको इधर लेके आता हूँ, तो सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू में क्या आएगा, 8/5। मुझे बता दो कॉस्ट कितने का है, 5 का, सेलिंग कितने का है, 8 का, कितने का लाभ हो गया, 3 का, कितने पे, 5 पे, और 3/5 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 60%, यानी 5 का खरीदा और 8 का क्या कर दिया उसने, बेच दिया, तो कितने का लाभ हो गया उसे, 60% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, दिया हुआ है 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताइए। क्या कहा गया है, 12 संतरों का लागत मूल्य, 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस इक्वल में दिया हुआ है क्या, 10 संतरों का सेलिंग प्राइस। तो एक बार बताओ, मैं CP और SP की मैं बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 10/12। कोई सामान खरीदा कितने का, 10 का, बेचा कितने का, 12 का, फायदा हुआ 2 का, कितने पे, 10 पे, तो 2/10 क्या होगा, फ्रैक्शन मान कितना, सॉरी प्रतिशत मान कितना होगा, 20%। ठीक है, तो यही हमारा क्या है इसका आंसर, यानी कि उसको लाभ कितने का हुआ, 20% का। 9वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यदि 10 वस्तु की लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 वस्तु का CP बराबर है कितने के, 9 वस्तु के SP के। तो देखो मैं चेंज कर लेता हूँ इसको, तो CP अपॉन में SP इज इक्वल टू में कितना आएगा, 9/10। अभी कहता हूँ 9 का खरीदा 10 का बेचा, 1 का फायदा हुआ कितने पे, 9 पे, तो क्या होता है 11 से ही 1/9% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। ये सब फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, सेकंडों में हो जाएगा, फिर ये सारे के सारे क्वेश्चन पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने परसेंटेज में भी बता रखा है और परसेंटेज के लगभग हमने 200 क्वेश्चन भी किए हैं। तो देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी के बेस पे ईजिली हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, 9 तो यही था ना।
क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखो लागत मूल्य 5 और विक्रय मूल्य 6, फायदा 1 का कितने पे 5 पे, कितना परसेंट का लाभ हो गया 20% का लाभ हो गया। 5 के सामान को 6 का बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ ही होगा 20% का, ठीक है। 12 कलम का लागत मूल्य 8 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। 11वां क्वेश्चन, 12 कलम का कॉस्ट प्राइस, अब मैं ये भी लिखता हूँ CP अपॉन में SP का रेशो की मैं बात करता हूँ, तो क्या बोला गया है 8 कलम का लागत मूल्य 12 के बराबर है, तो एक बार बताओ क्या हो गया, 4 का फायदा कितने पे 8 पे, तो 4 का फायदा हुआ 8 पे और गुने में करेंगे क्या 100, बराबर में क्या हो गया उसको 50% का, मतलब कि 12 पेन का CP, 12 इधर मल्टीप्लाई होता है SP इधर होता है, 8 पेन के SP के क्या है बराबर है। तो प्रॉफिट पूछा तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, 8 रुपये का खरीदा 12 का बेचा, 4 का फायदा कितने पे कॉस्ट पे निकालते हैं तो कॉस्ट, तो 1/2 और 1/2 क्या होता है 50%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 12 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, देखो 8 वस्तु का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। 8 वस्तु का क्या बोला गया है, 8 वस्तु का लागत मूल्य बराबर है 9 वस्तु के सेलिंग प्राइस के, सॉरी, तो सेलिंग प्राइस इधर लेके आओ तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 9/8। 9 का खरीदा 8 में बेचा, 1 का नुकसान हो गया कितने पे 9 पे, 9 का खरीदा 8 में बेचा तो 1 का नुकसान हुआ, लेकिन कितने पे 9 पे, तो 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया है 11 सही में 1/9%, इतने का क्या हो गया हानि हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कम है, तो 11 सही मतलब 11 सही 1/9% का क्या हुआ लॉस हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूँ तो D इज द करेक्ट आंसर।